जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की संध्या पर एक शाम गणतंत्र दिवस के नाम इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रद्युम्न बल्ला कैथल से जुड़े हैं। बहुत अच्छे गजलकार एवं कवि हैं, लेखक हैं। उनकी बहुत सी किताबें आ चुकी हैं। और डॉक्टर संजीव अंजुम जो आजकल यमुनानगर में डाइट में लेक्चरर हैं। डॉक्टर संजीव अंजुम अच्छी गजलें और नज़में लिखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ घोला चीका कैथल से चेतन चौहान जी जुड़े हैं। चेतन चौहान जी अच्छी गजलें कहते हैं, युवा गजलकार हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई गणतंत्र दिवस पर। यह हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व पर हम आज एक शाम गणतंत्र दिवस के नाम का एक आयोजन कर रहे हैं। हम पहले कोई सूचना नहीं दे पाए, अचानक से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम चाहेंगे क्षमा करें, माफ़ी दें। डॉक्टर नवीन सोलंकी जुड़े हैं, वो आप सभी को नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर नवीन सोलंकी, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बिना सूचना के ही आज हम इसमें लाइव आ रहे हैं। तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और सुनिएगा। तो हम आज अपनी रचनाएं, मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस है तो हमारा ये रहेगा कि देशभक्ति पर रचना रहेगी कोई ना कोई। तो सबसे पहले चेतन चौहान जी से निवेदन करूंगा। चेतन चौहान जी, से पहले आ, जी चेतन चौहान जी, आइए अपनी रचनाएं सुनाइए। सर 1 मिनट में सिलेक्शन कर रहा था सर, अभी सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए मेरे को, इतनी देर जी अगर जी आप। जी कोई बात नहीं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, बल्ला साहब, आप कोई बात रखिए अपनी तब तक, या मैं एक दो शेर एक दो आपको शेर बीच में आपको रखूंगा। बीच में रखूंगा। ये आवाज़ ये फिर आवाज कट के आ फिर रही है। कट के आ रही है। सर अपना ठीक कीजिए माइक्रो। ये सर अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी ठीक आ रही है अभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, मुझे लीड की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए आप। जी, चेतन चौहान जी अभी अपनी रचनाएं सिलेक्ट कर रहे हैं। कहीं तो मैं तब तक आ, अपनी रचनाएं सुना देता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तब तक मैं बोल लेता हूँ, आप हमारा आदरणीय है। स्वागत। आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं। एक हमारा पेज है, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। इस पेज पर आज हम लाइव हैं। यह बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक क्विज मेल किया है। सर, आवाज पलट कर आ रही है आपकी। आप माइक्रोफोन थोड़ा सा अपना ऑफ करेंगे? नहीं रहा सर। जी, अब ठीक है। तो मैं आपके बीच में एक थोड़ी छोटी एक दो शेयर रखता हूँ, तब तक चेतन चौहान जाएंगे कि जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, जो सरफरोश हैं अपनी खबर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पर नजर नहीं रखते, नजर वतन पे है खुद पर नजर नहीं रखते, हमारे देश के वीर जवान सिपाहियों के नाम। तो एक दो शेर और एक गजल में देखिएगा कि मकां के नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, मकां की नींव में जैसे ये पत्थर काम आते हैं, शहीदों के वतन की नींव में सर काम आते हैं, शहीदों के वतन की नींव में सर काम आते हैं। और शेर यूं है कि वतन की आग सीने में जलाओ पर संभल कर तुम, हमेशा आग और पानी बराबर काम आते हैं, हमेशा आग और पानी बराबर काम आते हैं। और एक शेर यूं भी हुआ कि उगाओ फूल बेशक फूल अच्छे हैं, मगर देखो वतन की सरहदों पर तेज खंजर काम आते हैं,
उगाओ फूल बेशक, फूल अच्छे हैं, मगर देखो वतन की सरहदों पर तेज खंजर काम आते हैं। और जो हासिल गजल शेर है वो इस प्रकार है कि बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, बड़े पत्थर हमारे काम ज्यादा तो नहीं आते, मगर जब टूट जाते हैं तो अक्सर काम आते हैं, मगर जब टूट जाते हैं तो अक्सर काम आते हैं। और इस बीच हमारे बीच में सुनीता खुशबू जी जुड़ी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सुनीता खुशबू जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जी, तो चेतन चौहान जी आपकी, जी चेतन जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा चेतन जी से, आप आइए और अपनी रचना सुनाइए। जी, चेतन जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर संजीव आपको आवाज़ आ रही है डॉक्टर संजीव जी? जी सर, मुझे आप सभी की आवाज आ रही है। और जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? चेतन जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आ रही है। चेतन जी आप बोलिए। चेतन जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। अब आई है। बिल्कुल आ रही है ठीक है, सर आपकी आवाज, प्लीज बोलिए आप। इरशाद। सभी को नमस्कार सर। जी जस्ट जैसे कि अकबरल्ला साहब ने मैसेज डाला था कि 6 बजे, तो 4 लाइनें लिखी हैं बिल्कुल ताजी इरशाद। कि सामना हवा से है, हम्म जुर्रत को देखिए। हम्म सामना हवा से है, जुर्रत को देखिए। छोटे से इस चिराग की हिम्मत को देखिए। वाह, छोटे से इस चिराग की हिम्मत को देखिए। हिम्मत को देखिए। तुमको तुम्हारी जीत मुबारक हो, मैं हारा। तुमको तुम्हारी हम्म जीत मुबारक, मैं हारा। लेकिन जनाब आपकी हालत को देखिए। खूब। लेकिन जनाब आपकी हालत तो देखिए। एक आग बुझाई है तो है एक और सामने। एक आग बुझाई है तो है एक और सामने। इस दौर की सरकार की मेहनत को देखिए। हम्म ये जस्ट वैसे ही लिखी थी सर। अभी जो मेन मैं आपको सुनाना चाह रहा था, तो वो कुछ दिन पहले लिखी थी, जब हमारे देश में ये अ, मजदूरों का पलायन हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर कोरोना के कारण। तो कुछ यूं लिखा था कि हालत में इस अवाम की कुछ तो सुधार हो। हालत में इस अवाम की कुछ तो सुधार हो। ऐ मेरे मुल्क यूं न तरक्की सवार हो। ऐ मेरे मुल्क यूं न तरक्की सवार हो। बेशक तू कर दे माफ कर्ज पूंजीपति का। बेशक तू कर दे माफ कर्ज पूंजीपति का। मेहनत कशों के हाथ भी पूरी पगार हो। मेहनत कशों के हाथ भी पूरी पगार हो। न कोई हिंदू है यहाँ, न मुसलमान कोई। न कोई हिंदू न कोई हिंदू है यहाँ, न मुसलमान कोई। शायद तेरे दिमाग में ही ये बुखार हो। शायद तेरे दिमाग में ही ये बुखार हो। इंसान जरूरी है और है देश उसी से। सारी हदों को तोड़ के इस पे विचार हो। सारी हदों को तोड़ के इस पर विचार हो। और सर एक गजल के 2-3 शेर और, कि वक्त बेवक्त तुम्हें याद तो आई होगी। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही आ है रही है सर, बिल्कुल। प्लीज पढ़िए, ठीक आप है, ठीक पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। कि वक्त बेवक्त तुम्हें याद तो आई होगी।
राह जो तुमको बुजुर्गों ने दिखाई होगी। वक्त बेवक्त तुम्हें याद तो आई होगी, राह जो तुमको बुजुर्गों ने दिखाई होगी। वो तो वो जिसने हाथ पकड़कर कहा कि कैसे हुआ, वो जिसने हाथ पकड़कर कहा कि कैसे हुआ, तुम्हें खबर भी है आग उसने लगाई होगी। तुम्हें खबर भी है आग उसने लगाई होगी। जिंदगी तेरे सबक और कितने मुश्किल हैं, जिंदगी खबर भी है। तेरे सबक और कितने मुश्किल हैं। हमने सोचा था आसान पढ़ाई होगी, हमने सोचा था आसान पढ़ाई होगी। बैठे हैं सब लुटाकर रह गुजर में ये, बैठे हैं सब लुटाकर गुजर में वो, बैठे हैं सब लुटाकर रह गुजर में वो। कौन सच बोलेगा जो ऐसी कमाई होगी, कौन सच बोलेगा जो ऐसी कमाई होगी। खुदाया तू मुझे मजबूत रखना, खुदाया तू मुझे मजबूत रखना, सामने जब मेरी बेटी की विदाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, धन्यवाद। चेतन चौहान जी, आपने अच्छी रचनाएं पढ़ी, समसामयिक विषयों पर पढ़ी। हमारे बीच में सुनीता खुशबू जी जुड़ी हैं। यदि आपका आवाज़ ठीक से आ रही है तो आपका स्वागत है, आप अपनी रचना पेश कीजिएगा सुनीता जी। जी सुनीता जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, तो सुनीता जी की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, शायद मेरा नेटवर्क खराब है या उनका। नहीं, इनकी आवाज आ ही नहीं रही है किसी को, हमें भी नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, इनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है आज पूरे ये आज नेटवर्क डाउन है। तो मैं डॉक्टर संजीव जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी रचनाओं के साथ, अपनी गजल नज़म के साथ आइए, आपका स्वागत है। इरशाद डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजान साहब, और पहले तो आपको और हमारे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गजल से पहले 2-3 किताब जो हैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। एक किताब यूं कहा है सुजान साहब कि कद्र करता है जो हर एक पल की, कद्र करता है जो हर एक पल की, वक्त के साथ साथ चलता है। कद्र करता है जो हर एक पल की, वक्त के साथ साथ चलता है। जो समझता है नब्ज दुनिया की, शख्स दुनिया वही बदलता है। बिल्कुल, शख्स दुनिया वही बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और समाअत फरमाए सर एक किताब, और देखिए कि आओ मिलकर समाज हम बदलें, आओ मिलकर समाज हम बदलें, कुछ तो रस्मों रिवाज हम बदलें। आओ मिलकर समाज हम बदलें, कुछ तो रस्मों रिवाज हम बदलें। बाद में दूसरों को बदलेंगे, सबसे पहले तो आज हम बदलें। बाद में दूसरों को बदलेंगे, सबसे पहले तो आज हम बदलें। और एक मतला और एक शेर 4 मिसरे और देखिएगा कि पल घड़ी माह साल गुजरे हैं। सुजान साहब, पल घड़ी माह साल गुजरे हैं, दिल में बरसों ख्याल गुजरे हैं। पल घड़ी माह साल गुजरे हैं, दिल में बरसों ख्याल गुजरे हैं। उसकी हक बात पर मेरे दिल में जाने कितने सवाल गुजरे हैं, जाने कितने सवाल गुजरे। आवाज ठीक आ रही है सर आपको? जी भल्ला साहब, आवाज आ रही है? बहुत खूबसूरत। वाह वाह, बहुत शुक्रिया साहब। एक गजल का मतला और 2-3 शेर और मुलाजा फरमाएं। मतला यूं कहा है कि कई पुश्तों की दौलत और शोहरत छीन लेती है, कई पुश्तों की दौलत और शोहरत छीन लेती है। बुरी लत कोई हो चेहरे की रंगत छीन लेती है।
क्या बात है। कई पुश्तों की दौलत और शोहरत छीन लेती है, बुरी लत कोई हो चेहरे की रंगत छीन लेती है। सितम करते हैं जो हालात से मजबूर लोगों पर। शेर देखिएगा कि सितम करते हैं जो हालात से मजबूर लोगों पर, सुकूने ज़ीस्त उनके दिल से कुदरत छीन लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुकूने ज़ीस्त उनके दिल से कुदरत छीन लेती है। ये किसी के माइक ऑन है, इसको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और शेर देखिए, सुकूने ज़ीस्त उनके दिल से कुदरत छीन लेती है। और शेर ये है कि लबों से मुस्कुराहट, दिल से हसरत, ख्वाब आंखों से। लबों से मुस्कुराहट, दिल से हसरत, ख्वाब आंखों से। गरीबी कितने लोगों से ये दौलत छीन लेती। गरीबी कितने लोगों से ये दौलत छीन लेती है। और मक्ता मुलाज़ा फरमाए, किसी को जख्म दिल देने से पहले सोच लो अंजुम, जरा सी बद्दुआ भी घर से बरकत छीन लेती। किसी को जख्म दिल देने से पहले सोच लो अंजुम, जरा सी बद्दुआ भी घर से बरकत छीन लेती। जी सुजान साहब। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन आवाज गूंज रही है आपकी। हाँ, यही प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है। किसी साथी का माइक जो है वो अनम्यूट है, शायद म्यूट करवाना पड़ेगा। मैं तो और पढ़ो निवेदन कर रहा हूँ सुनीता जी से कि वो और पढ़। जी हाँ, पढ़िए आप एक। आप ठीक आ रही है मेरे ख्याल से। अब ठीक है, समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। एक मतला और एक दो शेर और देखिए। मतला ये कहा है कि हर कदम इम्तिहान से गुजरी, हर कदम इम्तिहान से गुजरी, जिंदगी इत्मीनान से गुजरी। बहुत छोटे पैर में बहुत सुंदर। हर कदम इम्तिहान से गुजरी, जिंदगी इत्मीनान से गुजरी, इसके होठों से उसके कानों तक, इसके होठों से उसके कानों तक, बात सारे जहान से गुजरी। वाह वाह वाह। इसके होठों से उसके कानों तक, बात सारे जहान से गुजरी। बारहा खाक में मिली अंजुम, बारहा खाक में मिली अंजुम, जब अना आसमान से गुजरी। बारहा खाक में मिली अंजुम, जब अना आसमान से गुजरी। और सुजान साहब बस मैं एक गजल ये गणतंत्र दिवस के खास मौके पर अपने वतन के जो शहीदों के नाम ये जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा आपसे, क्योंकि आवाज प्रॉपर मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेकिन ये गजल मैंने पढ़नी है। गजल का मतलब मुलाजा फरमाए कि जो अपने मुल्क अपनी कौम का सम्मान करता है, जो अपने मुल्क अपनी कौम का सम्मान करता है, वो जानो तन वतन के नाम पे कुर्बान करता है। जो अपने मुल्क अपनी कौम का सम्मान करता है, वो जानो तन वतन के नाम पे कुर्बान करता है। उन्हीं के दम से कायम है जहां में रौनकें अपनी, उन्हीं के दम से कायम है जहां में रौनकें अपनी, शहीदों की इबादत सारा हिंदुस्तान करता है। और शेर ये है कि शहीदों के लिए खुल जाता है जन्नत का दरवाजा, शहीदों के लिए खुल जाता है जन्नत का दरवाजा, यकीनन उनका इस्तकबाल खुद भगवान करता है। शहीदों के लिए खुल जाता है जन्नत का दरवाजा, यकीनन उनका इस्तकबाल खुद भगवान करता है। और शेर ये है कि शहादत की खबर बेटे की जब आती है सरहद से, शहादत की खबर बेटे की जब आती है सरहद से, है बेटा और एक बाकी पिता ऐलान करता है। शहादत की खबर बेटे की जब आती है सरहद से, है बेटा और एक बाकी पिता ऐलान करता है। और
मैं भारत का सिपाही हूँ, मेरी हिम्मत है लासानी। मैं भारत का सिपाही हूँ, मेरी हिम्मत है लासानी। मेरा दुश्मन भी मन ही मन मेरा गुणगान करता है। मैं भारत का सिपाही हूँ, मेरी हिम्मत है लासानी। मेरा दुश्मन भी मन ही मन मेरा गुणगान करता है। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए कि अगर मौका मिले अंजुम, उतारूं कर्ज मिट्टी का। अगर मौका मिले अंजुम, उतारूं कर्ज मिट्टी का। हर एक जांबाज पैदा दिल में ये अरमान करता है। अगर मौका मिले अंजुम, उतारूं कर्ज मिट्टी का। हर एक जांबाज पैदा दिल में ये अरमान करता है। जो अपने मुल्क अपनी कौम का सम्मान करता है, वो जानो तन वतन के नाम पे कुर्बान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे बीच में सुनीता खुशबू जी हैं। सुनीता जी, यदि आपका आवाज़ ठीक आ रही है और आप एक बार बोलिए, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ पा रही। सुनीता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। हाँ जी, आप एक बार बोलिए कुछ। नहीं, मेरे ख्याल से वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। तो अब डॉक्टर साहब, एक चार शेर की गजल मैं पढ़ लूं और उसके बाद आपसे निवेदन करूंगा। जी जी, स्वागत। आवाज फिर गूंज रही है, किसी का माइक ऑन है। मुझे लगता है बाकी सबके माइक ऑफ करवा दो। जो पढ़ रहा है डॉक्टर साहब, सिर्फ ऐसी वही ऑन बात नहीं रखे। होती इसमें ना, यदि हाँ हम्म। हाँ, ये अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक पुरानी गजल के दो तीन शेर आपके खिदमत में पेश करता हूं कि गण हुए तंत्र के हाथ कठपुतलियां, अब सुने कौन गणतंत्र की सिसकियां। गण हुए तंत्र के हाथ कठपुतलियां, अब सुने कौन गणतंत्र की सिसकियां। और इसलिए आज दुर्दिन पड़ा देखना, हम रहे करते बस गलतियां गलतियां। इसलिए आज दुर्दिन पड़ा देखना, हम रहे करते बस गलतियां गलतियां। और अजय गाजी जी हमें सुन रहे हैं, लगातार उनके कमेंट आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गाजी जी, आप जुड़ नहीं पा रहे, हमें इस बात का बहुत खेद है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। आज नेट की प्रॉब्लम है, यहाँ भी है, आपके वहाँ तो है ही है, यहाँ भी है। तो देखिएगा, आपका बहुत शुक्रिया। कि गण हुए तंत्र के हाथ कठपुतलियां, अब सुने कौन गणतंत्र की सिसकियां। इसलिए आज दुर्दिन पड़ा देखना, हम रहे करते बस गलतियां गलतियां। और कि चील चिड़ियां सभी खत्म होने लगी, चील चिड़ियां सभी खत्म होने लगी। बस रही हर जगह बस्तियां बस्तियां, बस रही हर जगह बस्तियां बस्तियां। हम जी जी अजय गाज जी, बिल्कुल नेट के कारण जुड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। आपका शुक्रिया। ये ऐसा है, आज का दिन ऐसा हुआ कि गणतंत्र दिवस का एक राष्ट्रीय पर्व है, और इस अवसर पर हमारा आज नेट कमजोर है और अब कार्यक्रम में इसकी बड़ी बाधा है। खैर कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। तो नवीन जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सोलंकी जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी जुड़िएगा एक बार, आपसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे इस अवसर पर, यदि आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो मैं रचना पूरी कर लेता हूं तब तक कि चील चिड़ियां सभी खत्म होने लगी, बस रही हर जगह बस्तियां बस्तियां। और पशु पक्षी जितने थे उतने वाहन हुए, पशु पक्षी जितने थे उतने वाहन हुए। भावना खत्म करती हैं तकनीकियां, भावना खत्म करती हैं तकनीकियां। और प्रश्न यह है पूछना आसमां से सुजान, निर्धनों पर ही क्यों गिरती हैं बिजलियां। प्रश्न यह है पूछना आसमां से सुजान, निर्धनों पर ही क्यों गिरती हैं बिजलियां, निर्धनों पर ही क्यों गिरती हैं बिजलियां। तो
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नेट की समस्या है, आज कार्यक्रम ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब निवेदन करना चाहूँगा ज़्यादा समय न लेते हुए। सुनीता जी, यदि आपको आवाज़ आ रही है, आप बोलिए एक बार। आपका स्वागत है। फिर हम डॉक्टर प्रद्युम्न बालाजी से सुनना चाहेंगे। आपका एक बार सुनाइएगा। सुनीता जी, आप बोलिए एक बार। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी सुजान साहब, आपकी तो आ रही है लेकिन मैडम की नहीं आ रही है। उनकी नहीं आ पा रही है, तो मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी से निवेदन करूंगा, यदि वो जुड़ना चाहें तो एक बार जुड़ सकें। जी डॉक्टर प्रद्युम्न बालाजी, आपका स्वागत है। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरा ख्याल बाकी सभी लोग माइक अपना जो है ना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है फिर साफ आएगी। जी जी, मैं कुछ मुक्तक आपकी नजर कर रहा हूँ देश के उन इरशाद सैनिकों के रखिए। नाम, शहीदों के नाम। गणतंत्र दिवस का पर्व है आज और आप सभी को बधाई देता हूँ बहुत बहुत। तो कुछ मुक्तक देखिए, यहाँ एक तरन्नुम अलग से है। सब जी डॉक्टर साहब। शहीदों को अपना नमन साथियों, वाह। जिनसे कायम हुआ है अमन साथियों। जाते जाते जो हमसे यही कह गए, खिलखिलाता रहे ये चमन साथियों। बिल्कुल। और एक मुक्तक और देखिए इसी तरन्नुम में। हंसते इरशाद। हंसते वतन के जो काम आ गए, उन सभी के शहीदों में नाम आ गए। कोख माओ की उनसे है धन्य हुई, कोख माओ की उनसे है धन्य हुई, कोने कोने से उनको सलाम आ गए। बहुत अच्छा। और एक और देखिए साहब के इसी उसमें आपको एक सैनिक की वो परिस्थिति बयान करता हूँ, जो सीमा पर डटा हुआ है और अपनी माँ को चार पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश दे रहा है। जी जी तरन्नुम बदलता हूँ यहाँ से। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी। भले इस बार सीमा पर परीक्षा है कड़ी अम्मा, मगर लगता है मेरे साथ तू भी है खड़ी अम्मा। वाह। लिया है जन्म तेरी कोख से बलिदान की खातिर, सरहद पर लगा देंगे सरों की हम झड़ी अम्मा। और देखिए फिर वो माँ कहती है बेटे से, वो पंक्तियां में देखिए वो भाव जो है। जो जी खत लिखना हो कल मुझको वो लिख कर आज रख लेना, बहुत अच्छा। मगर पहले सरों पर मौत का तुम ताज रख लेना। लहू से लिख रही हूँ खत, लजाना कोख मत मेरी, तू अपनी जान देकर भी वतन की लाज रख लेना। और इसी कड़ी में जो है एक मुक्तक और देखिए, एक ऐसे सैनिक की हृदय की
बात कह रहा हूँ, हम्म, जो सीमा पर शहीद नहीं हो सका, लेकिन उसके मन में के जो भाव हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर भाव पहुंचे तो इस यात्रा में साथ रहिएगा। सैनिक का जो कथन है जी डॉक्टर साहब। कि मेरा जीवन वतन के नाम हो जाता तो अच्छा था, वाह। कि फर्जों का सही अंजाम हो जाता तो अच्छा अच्छा था। था। शहीदों का लहू मुझको यही दिन रात कहता है, कि भारत माँ की गोदी में मैं सो जाता तो अच्छा था। और साहब देखिए, एक छोटी कविता है, आपकी नजर करता हूँ, एक स्वच्छंद कविता है, एक प्रयोग भी है, और इस प्रयोग को भी देखिएगा। शीर्षक है शहीदों के प्रति। शहीदों के प्रति। जी, शहीद केवल वही नहीं है, लिखे गए हैं जो इतिहास के श्वेत स्वर्णिम पन्नों पर। बिल्कुल। शहीद केवल वही नहीं है, लिखे गए हैं जो इतिहास के श्वेत स्वर्णिम पन्नों पर। शहीद केवल वह भी नहीं है, जिनकी याद में हम बहाते हैं आंसू, बनाते हैं बड़े बड़े स्मारक। हम्म, हो सके तो कभी, हो सके तो कभी दो पल को उन अंधेरी वीरान झोंपड़ियों की ओर भी झांको, उन बेसहारा लाचार मासूम बच्चों अबलाओं विधवाओं के सूने घरों की ओर भी ताको। वहां भी कुछ शहीद मौजूद हैं, वहां भी कुछ शहीद मौजूद हैं, जो आज दुर्भाग्य से बिना वजूद हैं। पूछो जरा इतिहास से ये कौन है, पूछो जरा इतिहास से ये कौन है। रहने दो इतिहास तो शायद वहां मौन है, रहने दो इतिहास तो शायद तो वहां मौन है। मौन है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सुजान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कैसा हम कर पाए आज, हालांकि हम नेट की समस्या हर जगह है आज, तो आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जी, ये आप सुनीता खुशबू जी हमारे बीच में हैं, जिनका काव्य पाठ नहीं हो पाया। अगर अब आवाज आ रही है तो अब करवा लीजिए। जी सुनीता जी, आप एक बार बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे तक। हेलो। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप सुनाइए। हाँ जी, सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई हो, और आप सबको मेरा नमन। जी मेरा शीर्षक है नारी। जी नारी सुनाइए। शांत, धैर्य, निर्मल, कल कल तुझे करते रहना बहना है। शांत, धैर्य, निर्मल, कल कल करते तुझे बहना है। नारी तेरा रूप यही है, ऐसे ही तुझे रहना है। नारी तेरा रूप यही है, ऐसे ही तुझे रहना है। नहीं दिखाना, नहीं दिखाना रौद्र रूप, नहीं कोई तेज धूप, तुझे तो अपनी आभा लेकर बस चलते रहना है, बस चलते रहना है। नारी तेरा रूप यही है, ऐसे ही तुझे रहना है। तेरे हाथों में ही है घर परिवार की डोर, के हाथों में है घर और एक नहीं एक सारे की सहाय संगी है। तेरा ही है ही तुझे, तेरा ही है से ही रहना है। तू ममता की सब चलना है में था तेरा प्यार पलती में
पांगस तुझ तारना रूप ऐसी ही ना है ना यही ही माँ मिला है तुझे मुँह ही देता है जितना पूजे तुझे ये मानव तुझे डॉक्टर नवीन सोलंकी जी, आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी सुनीता जी अभी अपना काव्य पाठ कर रही हैं, लेकिन बीच में आवाज कट रही है। जी सुनीता जी। डॉक्टर नवीन जी, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ जी, मुझे किसी की आवाज, आपकी आवाज आ रही है बस, और किसी की नहीं आ रही। बाकी लोगों ने अपना माइक सर आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज आपकी आ रही है, लेकिन माइक हमने म्यूट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सुनीता जी की आवाज नहीं आ पा रही है और वो काव्य पाठ कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से आगे बढ़ाइए सुजान जी, वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं मुझे लगता है। बलिहारी है। जी तो हमारे बीच में डॉक्टर नवीन सोलंकी जी आए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप इस अवसर बहुत पर बहुत कुछ धन्यवाद। सुनाइए। आपने एक बार मुझे फिर से मौका दिया, और आप साहित्य के लिए बड़े सुंदर कार्यक्रम करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार मुझे फिर से मौका दिया, और आप साहित्य के लिए बड़े सुंदर कार्यक्रम करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। पा रहे जितना हमें करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और लगातार कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। और आज भी एक तरीके से सरप्राइज मिला कि कार्यक्रम है, पूर्व सूचना नहीं थी, तो बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और लगातार कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। और आज भी एक तरीके से सरप्राइज मिला कि कार्यक्रम है, पूर्व सूचना नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा। ये आवाज लौट के गूंज के आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है सर। स्वागत है। मेरे तक आवाज कम आ पा रही है, बीच बीच में कट कर आ रही है, ये मेरे नेट की प्रॉब्लम है आज। चलिए मैं आज के इस कार्यक्रम पे अपनी एक छोटी रचना रखता हूँ। जी। बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने, सुनाइए आप। देखा मैंने ऐसा कुछ देखा विशेष, जैसे मैं मुरझाता सा बेफिक्र रहा मैं वर्षों तक। लुंज होती गई पकड़ मेरी, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने जब मातृभूमि के लाल विशेष लड़ जाने को मर जाने को तत्पर थे, बेड़ी से मां को आजाद कराने को। ना रहे भगत ना उन जैसा कोई, ना रहे भगत ना उन जैसा कोई, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने आजादी का हर पर्व विशेष, देखा मैंने आजादी का हर पर्व विशेष। हर बार नई आशा नया विश्वास, हर बार नई आशा नया विश्वास। दूर देखता है लाल भवन, अब उत्साह कहाँ जिंदा यारो, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने लड़ते वीर कुछ जीते जो थी विशेष, अमृत प्राप्त कर प्राप्त हुए, अमृत प्राप्त कर प्राप्त हुए वो मातृभूमि के मीलों पग। कुछ फुर्कों ने बिखरा ही दी, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने लुट जाते मन के भाव विशेष, सच से लोगों का हटता ध्यान, नजरें धुंधली हैं मन बोझिल, अब स्वाभिमान अमृत है लगभग, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। देखा मैंने गिरते मूल्य जो थे विशेष,
कीमत का बाना भूल गए, आजादी को चुकाई जो सब, अब फिसल रही आजादी मेरी, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। अंत में, देखा मैंने ऐसा भी है कुछ स्वप्न विशेष, देखा मैंने ऐसा भी है कुछ स्वप्न विशेष, जागेगा फिर ये सुसुप्त युवा, मचलेगा फिर आजादी को, यूं स्वप्न की यादें धूमिल हैं, बस हाथ रहे हैं कुछ अवशेष। जान साहब, मेरी एक रचना आज आजादी और आज एक गणतंत्र दिवस है, हालांकि उससे जुड़ती हुई मेरे पास एक रचना थी, मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। आभा सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़े, धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर प्रद्युम्न बाला कैथल से आपका हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर संजीव अंजुम यमुनानगर से, वैसे कुरुक्षेत्र से ही हैं, उनकी जॉब यमुनानगर में है। और बीच में हमारे साथ जुड़ी थोड़ी देर के लिए सुनीता खुशबू जी, उनकी रचना पूरी नहीं हो पाई, और उनका भी धन्यवाद। और चेतन चौहान जी गुहला चीका से हमारे साथ जुड़े थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई थी हमें, हम सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर नवीन सोलंकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हम जुड़ पाए। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ बीच बीच में, मैं लगातार बोल पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, तो नेट की प्रॉब्लम है आज। तो हम इसी के साथ मुझे लगता है विदा लेंगे। एक वाक्य डॉक्टर साहब नवीन सोलंकी जी आपकी ओर से, उसके बाद हम विदा लेंगे। सुजान साहब, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, और मुझे लगता है आप सभी ने रचनाएं सुनाई, सुनीता जी को सुन नहीं पाए, और अगर उन्हें जोड़ सकते हैं तो एक बार जोड़ने का प्रयास करें, वरना फिर यहीं आप विराम लें। और इस साहित्य की कड़ी में जो कार्यक्रम आप करते रहते हैं उन्हें आप जारी रखें। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी का एक एक एकल कार्यक्रम भी रखें। मुझे लगता है अंजुम साहब तो हमारे साथ पहले एक बार कार्यक्रम कर चुके हैं, संजीव अंजुम जी। जी, और मैं आग्रह भी करूंगा आप सभी से कि 14 फरवरी को कैथल में हम लोग साहित्य सभा की हमारी मासिक गोष्ठी होती है। इस बार ये विशेष संगीत में और काव्य गोष्ठी है, तो आप सभी साथी जो आ सकें, आप सबका स्वागत है हमारी इस गोष्ठी में 14 फरवरी को RKSD कॉलेज कैथल में। आप सभी को भी रचना पाठ के लिए वहाँ बहुत सुंदर अवसर रहेगा। कैथल RKSD जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अभी हम यहीं से विराम देंगे। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजीव जी, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहीं विराम देंगे, हम पुनः कार्यक्रम करेंगे जैसे भी कार्यक्रम ठीक हो। डॉक्टर साहब जी, आज अचानक से कार्यक्रम कर लिया, और हमें ध्यान बहुत आया सुंदर कि क्यों कार्यक्रम था, बहुत नहीं सुंदर। इस राष्ट्रीय पर्व पर किया जाए। तो डॉक्टर साहब, जी, जैसे डॉक्टर प्रद्युम्न बाला ने अभी कहा है 14 फरवरी के लिए इनवाइट किया है, तो मुझे लगता है जी, मैं वहाँ अगर जा पाया तो उस कार्यक्रम को मैं आप अवश्य अपने जाएं, पेज पर प्रसारित करें। जी प्रसारित करूंगा। जी 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 जी, बहुत ठीक है सुंदर डॉक्टर साहब, रहेगा। आप अभी आपके 2 शब्द और उसके बाद सर विराम देना चाहेंगे। बस मैं तो यही है कि आप अपना कार्यक्रम जारी रखते रहें, और सुंदर सभी बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों को हमें सुनने का मौका मिलता है आपके द्वारा। जी डॉक्टर साहब। और एक अब मुझे लगता है हमारा परिवार काफी बड़ा हो चुका है। मुझे लगता है जी कि डॉक्टर साहब। 6-7 हजार लोग हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप में जो भी लिखते हैं, जो भी वो लोग सामने आए और अपना कार्यक्रम करें। अपनी अगर कविता कोई आप सुनाना चाहते हैं, अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं। मुझे एक बीच में विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ था कि हम कहानी के लिए कुछ नहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, हालांकि एक कार्यक्रम हमने बीच में किया था। तो मनीष जी का मेरे पास मैसेज आया था। मनीष जी एक कहानी के लिए कार्यक्रम चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कहानी के लिए एक कार्यक्रम करें। तो मैं जी डॉक्टर अनुरोध करता हूँ साहब, जी सप्ताह में एक बार कहानी का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, मुझे भी लगता है अच्छी बात है। साहित्यिक जी विधाओं में हम काम कर रहे हैं, तो ये एक सशक्त विधा है कहानी, तो जी जी क्यों नहीं सर, हम उसमें हम करना चाहेंगे।
हाँ, तो मनीष जी, मैं इस माध्यम से आपको भी स्वागत करना चाहूंगा कि आप भी आकर के अपनी कहानियां सुनाएं। और जी इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम यहीं विराम देंगे। जी और डॉक्टर अब मैं आप सभी की कविताओं का इंतजार रहेगा। आप हमें सुजान जैसा आपको मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप एक यहाँ पर कमेंट छोड़ दें और आप यहाँ पर कविता अपनी प्रस्तुत करें। बिल्कुल तो डॉक्टर गिरती हुई साहब, दीवार का हमदर्द हूँ यारो के सभी दर्शकों के लिए मुझे लगता है आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।